तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सही रास्ता चुनना अक्सर बड़ा मुश्किल लगता है ना? सवाल ये है कि क्या किसी एक सेक्टर पर बड़ा दांव लगाना चाहिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाकर सेफ चलना चाहिए। आज हम यूटीआई के 5 म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्हीं दो मेन स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सवाल ये आता है, क्या एक शार्प शूटर बनना है जो सिर्फ एक टारगेट पर फोकस करके बहुत बड़ा इनाम जीतना चाहता है, या फिर एक ऐसे खिलाड़ी की तरह जो मैदान के हर कोने में खेलकर स्टेबिलिटी बनाए रखता है। इन्वेस्टमेंट में भी आप देखिए यही कंफ्यूजन है, फोकस्ड ग्रोथ या फिर चारों तरफ फैली हुई स्टेबिलिटी। यही सवाल आज के हमारे एनालिसिस की जड़ है। तो चलो सबसे पहले शार्प शूटर वाली स्ट्रैटेजी को ही समझते हैं। इन्हें कहते हैं सेक्टोरल फंड्स। ये फंड्स ना किसी एक खास इंडस्ट्री पर, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया या हेल्थ केयर, अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाते हैं। जरा सोचिए, अगर वो इंडस्ट्री चल निकली तो इन्वेस्टमेंट भी रॉकेट बन सकता है। तो आखिर ये फंड्स दांव लगाते कहाँ हैं? ये उन इंडस्ट्रीज पर नजर रखते हैं जो देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जो सामान और लोगों को आपस में जोड़ता है, हेल्थ केयर, जो हमारी देखभाल करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो देश की नींव बनाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मिलिए यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड से। अब जैसा कि नाम से ही साफ है, ये फंड उन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो देश को चलाती हैं, यानी ट्रक, ट्रेन, शिपिंग और ऑटोमोबाइल कंपनियां। अब जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। इस फंड का AUM, मतलब इसमें लोगों ने कुल कितना पैसा लगाया है, वो है करीब 3,968 करोड़ रुपए। लेकिन असली कहानी तो CAGR में है, यानी हर साल औसतन कितना रिटर्न मिला। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 25.88% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। ये दिखाता है कि कैसे मेक इन इंडिया और बढ़ते एक्सपोर्ट्स ने इस सेक्टर को जैसे पंख ही लगा दिए हैं। जरा सोचिए, करीब करीब 26% का सालाना रिटर्न। ये दिखाता है कि अगर निशाना एकदम सही लगे तो सेक्टोरल फंड्स में कितनी जबरदस्त ग्रोथ की पोटेंशियल होती है। सच में ये एक बहुत ही प्रभावशाली परफॉर्मेंस है। चलिए अब एक और सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ केयर। यूटीआई हेल्थ केयर फंड उन कंपनियों पर फोकस करता है जो दवाइयां बनाती हैं और हेल्थ सर्विसेज देती हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी जरूरत तो भाई हमेशा ही रहती है। इसके नंबर्स भी आप देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 5 सालों में इसने लगभग 20.9% का सालाना रिटर्न दिया है। इसे एक डिफेंसिव दाव कह सकते हैं, क्योंकि हेल्थ पे खर्चा तो हमेशा बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही इसमें ग्रोथ की भी काफी अच्छी संभावना है, खासकर दवाइयों के एक्सपोर्ट की वजह से। और हमारा तीसरा और आखिरी सेक्टोरल एग्जाम्पल है यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड उन कंपनियों पर दांव लगाता है जो देश का निर्माण कर रही हैं, सड़कें, पुल, बिजली के प्लांट और भी बहुत कुछ। और इस फंड ने भी आप देखिए निराश नहीं किया है। पिछले 5 सालों में करीब 19.59% का सालाना रिटर्न दिया है। ये सीधे सीधे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो इन कंपनियों को सीधा फायदा होता है। तो जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन फंड सबसे आगे रहा है, लेकिन हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स पर लगाए गए दांव अलग अलग रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन तीनों में ही ग्रोथ की एक अच्छी कहानी रही है। तो ये तो हुई शार्प शूटिंग की बात। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की, यानी कि डाइवर्सिफाइड कोर फंड। इन्हें अपने पोर्टफोलियो की एक मजबूत नींव की तरह समझिए, जो हर मौसम में टिकी रह सके। तो इन फंड्स का मेन मकसद ही बैलेंस बनाना है। ये किसी एक सेक्टर पर दाम नहीं लगाते, बल्कि बड़ी जानी मानी कंपनियों और तेजी से बढ़ रही नई कंपनियों दोनों में इन्वेस्ट करके रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये बड़ी भरोसेमंद कंपनियों की स्टेबिलिटी और मीडियम साइज की कंपनियों की तेज ग्रोथ, इन दोनों का फायदा एक साथ उठाने की कोशिश करता है। और इसके नतीजे देखिए, पिछले 5 सालों में करीब 21.03% का सालाना रिटर्न। ये दिखाता है कि हाई रिटर्न के लिए हमेशा हाई रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती। एक बैलेंस्ड फंड भी शानदार परफॉर्म कर सकता है, और इसने तो कुछ सेक्टोरल फंड्स को भी टक्कर दे दी है। हमारा अगला डाइवर्सिफाइड फंड है यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड। ये उन स्मार्ट एक्सपीरियंस वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो न सिर्फ खुद अच्छा कमाती हैं, बल्कि अपने मुनाफे का एक हिस्सा लगातार अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी बांटती हैं, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। इसका 5 साल का रिटर्न रहा है
करीब 18.81%। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बाजार के उतार चढ़ाव से थोड़ा बचना चाहते हैं और एक स्टेबल, रेगुलर ग्रोथ के साथ अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि ग्रोथ पर फोकस करने वाले लार्ज एंड मिड कैप फंड ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है, जबकि डिविडेंड फंड ने स्टेबिलिटी के साथ एक अच्छा रिटर्न दिया है। ये वही ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच का बैलेंस है। तो हमने फंड्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन सिर्फ सही फंड चुन लेना ही काफी नहीं होता। अब बात करते हैं उन गोल्डन रूल्स की जो एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, एक सफल पोर्टफोलियो सिर्फ फंड्स का कलेक्शन नहीं होता, उसके पीछे एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। आखिर लक्ष्य क्या है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं और क्या अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली रिव्यू किया जा रहा है। इन सवालों के जवाब ही किसी भी पोर्टफोलियो की असली नींव होते हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, शार्प शूटर बने या एक बैलेंस्ड खिलाड़ी। एक जीतने वाले पोर्टफोलियो में आखिर क्या होना चाहिए? कुछ बड़े फोकस दांव या एक मजबूत स्टेबल नींव, या फिर इन दोनों का एक स्मार्ट मिक्स? सच कहूं तो इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। जवाब तो हर किसी की अपनी जरूरतों और लक्ष्यों में ही छिपा है। सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है ना?